हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज देखने वाले हैं बूस्टर सीरीज का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले बूस्टर सीरीज फर्स्ट पार्ट जो दो दुर्विधता का अंत यहां से शुरू किया था और यहां से शुरू करके मैंने 31 क्वेश्चन करवा लिए हैं। कितने? 31, यानी आपके 31 क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो MCQ है। कैसे? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपके अति लघुरात्मक और या पर उसको वस्तुनिष्ठ आप कह सकते हैं। तो दो ध्रुवीयता से शुरू किया था और आज मैं अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं तीसरा चैप्टर। इस मैं सीधा आपको तीसरे चैप्टर पर लेकर चलूंगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपको ये देखनी है क्लासेस सत्ता के वैकल्पिक के अंदर, ये भी मैंने करवा दिया है। और आज अपन देख रहे हैं वो चैप्टर देख रहे हैं तीसरा। कौन सा? तीसरा चैप्टर है जो आपके एक मिनट आपको सीधा मैं लेकर चलता हूँ। 31 क्वेश्चन। कौन सा? 31 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर आपके जो फिफ्थ लग रहा है इस बार, ठीक है, बुक्स के हिसाब से फिफ्थ देखे और आपके बोर्ड परीक्षा या फिर सिलेबस के अनुसार तीसरा चैप्टर। कौन सा? चैप्टर का नाम है आपके समकालीन दक्षिण एशिया MCQ सीरीज 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री की भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। आज शाम तक वो भी अपलोड हो जाने की संभावना रहेगी, तो उस क्लास को आप देखिएगा, हिस्ट्री की भी, ठीक है। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज शुरू करेंगे 32 क्वेश्चन, यानी 32वां क्वेश्चन आज से शुरू करने वाले। और आपने ये सीरीज है 15 से 20 क्वेश्चन की ऐसे ले रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस प्रश्नों को आप रूबरू बोर्ड परीक्षा में देखोगे तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने 31 यानी 32वां क्वेश्चन क्या है? सार्क की स्थापना कब हुई? पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। पहले प्रश्न को सही तरीके से पढ़ोगे तब तो उसकी भाषा समझ पड़ेगी। क्या है क्वेश्चन आपका? मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट आपको इसको एक जगह एकत्रित कर दीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका कि सार्क की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन ए है आपका, क्या 1971 में हुई, 1985 में हुई, या फिर 1968 में हुई, या फिर 1972 में हुई? कब हुई ये बताना, ठीक है। आपने सही सोच लिया होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 में जो सार्क की स्थापना हुई वो है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। क्या है 32 नंबर? देखो, भारत का सिंधु नदी के जल को लेकर किस देश के साथ विवाद चल रहा है? क्या प्रश्न है? प्रश्न है आपका, एक मिनट, प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, भारत का सिंधु नदी के जल को लेकर किस देश के साथ विवाद चल रहा है? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान? कौन सा? पाकिस्तान। ऑप्शन में भी चौथा ऑप्शन है आपका डी, पाकिस्तान। किसके साथ चल रहा है? यानी भारत का सिंधु नदी के जल को लेकर है वो विवाद चल रहा है, वो चल रहा है आपके पाकिस्तान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो पाकिस्तान है, वो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन। अब 34 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? क्या प्रश्न है आपका कि सर क्रीक विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है? क्या भारत व श्रीलंका के मध्य, क्या आपके भारत अफगानिस्तान के मध्य, या फिर भारत पाकिस्तान के मध्य, या फिर आपके भारत व बांग्लादेश के मध्य? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। सरक्रिक विवाद है वो है भारत और आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। कौन सा? आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? पढ़ो एक बार कि दक्षेज का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? यानी दक्षेज या सार्क, इसका दूसरा नाम है वो सार्क। क्या नाम है उसका? दूसरा नाम है इसका सार्क।
इसका सचिवालय कहाँ पर है? पहले मैंने बताई इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1985 में। आपको बता दूं दक्षिण एशिया सार्क की जो स्थापना है वो हुई 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपका ए है क्या काठमांडू है। बी ऑप्शन आपका है वो है आपका नेपाल। सी ऑप्शन आपका भारत। और डी ऑप्शन आपका श्रीलंका। तो इसका कौन सा उत्तर आपका बैठ रहा सही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका उत्तर है वो सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। तो ये लिखना है नेपाल। नेपाल नहीं बताना, नेपाल में भी कहाँ पर? आपके काठमांडू जो है वहां पर इनका सचिवालय दक्षिण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। ताशकंद समझौता का संबंध है। ताशकंद जो समझौता है उसका संबंध किन किन देशों के मध्य है? अब ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कुछ कुछ प्रश्न आपको भी दे जाएं जिससे कि आप भी कुछ करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। यहाँ पर श्रीलंका व भारत, भारत व बांग्लादेश और अफगानिस्तान यहाँ पर भारत। कौन सा है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपने सही और सटीक शायद सोच लिया, अगर नहीं सोचा है तो इसका उत्तर मैं बता दूं आपका ए ऑप्शन, यानी जो ताशकंद समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के। साप्टा का पूरा नाम? साप्टा, सप्टा नहीं है, साप्टा। क्या क्वेश्चन था, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, लेकिन इसका साप्टा का पूरा नाम बताना है। तो क्या है आपका पहला ऑप्शन है साप्टा का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संगठन है क्या? बी ऑप्शन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है क्या? या ए और बी दोनों है, या ए और बी दोनों है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो आपने सही और सटीक सोच लिया होगा, वो है बी ऑप्शन यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बूस्टर सीरीज है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन। यही प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो इन प्रश्नों को आप सही तरीके से तैयार करोगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो MCQ। 30 क्वेश्चन MCQ आएंगे और 30 मार्क्स के। अगर 30 आपका ये लेना है तो आप इन क्लासों को पूरा देखिएगा, क्योंकि बार बार पूछे गए और इन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी आपकी। ठीक है, 38 क्वेश्चन है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? दिसंबर, ए ऑप्शन है दिसंबर 1914, दिसंबर, बी ऑप्शन है दिसंबर 1949, और सी ऑप्शन है दिसंबर 1971, और डी ऑप्शन है आपका दिसंबर 1999। क्या रहेगा उत्तर? तो इसका बांग्लादेश जो स्वतंत्र राष्ट्र बना वो 1971, दिसंबर 1971। और 1971 में क्या हुआ था, भारत पाक लड़ाई हुई थी और इसमें एक नया राष्ट्र बना था, वो बना था आपके बांग्लादेश। ठीक है, इसके साथ ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ आपके ऐड हो रहे हैं, एक दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, मई 1975 पोखरण, और पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। आपको जैसलमेर मिले तो भी ये बता दो कि जैसलमेर में हुआ। ठीक है, अगर पोखरण मिले तो ठीक है, लेकिन पोखरण जगह है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो है जैसलमेर। ठीक है, मई 1975 पोखरण में हुआ क्या? या फिर मई 1971 पोखरण, दूसरा 71, तीसरा ऑप्शन है आपके मई 1986 पोखरण, और डी ऑप्शन है आपका मई 1976। क्या रहेगा इसका उत्तर? आप थोड़ा सोचिएगा। आपने सही और सटीक सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तो बता दूं। मई 1976 में जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ वो मई 1976 में हुआ। कहाँ पर हुआ? वो पोखरण जैसलमेर में हुआ। ठीक है, अब है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत द्वारा किस देश में शांति सेना भेजी गई? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पाकिस्तान,
दूसरा ऑप्शन है आपके श्रीलंका, और सी ऑप्शन है आपका भूटान, और डी ऑप्शन है आपका नेपाल। तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका। श्रीलंका है, वहां पर शांति सेना भेजी गई भारत द्वारा, ठीक है, श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। दक्षिण एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत का शासन रहा है? प्रश्न को गौर से पढ़िए कि दक्षिण एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत का शासन रहा है? मालदीव, पहला ऑप्शन है आपके मालदीव, बी ऑप्शन है आपका श्रीलंका, सी ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा उत्तर? आपने सही और सही सटीक सोचा होगा, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी मालदीव। कौन सा? मालदीव। यहाँ पर 1968 तक सल्तनत का शासन रहा है, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? शिमला समझौता इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इसको, ठीक है। ये सारे प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन प्रश्नों को आप गौर मतलब एक अच्छी तरह से देख के जाइएगा। पहला ऑप्शन है भारत व मध्य बांग्लादेश 2 जुलाई 1972, बी ऑप्शन है भारत मध्य पाकिस्तान 2 जुलाई 1973, सी ऑप्शन है आपके भारत मध्य श्रीलंका 2 जुलाई 1972, और डी ऑप्शन है आपका भारत मध्य पाकिस्तान 2 जुलाई 1972। कब हुआ शिमला समझौता और किन देशों के मध्य हुआ? तो मैं बता दें, शिमला समझौता कब हुआ? वो हुआ 2 जुलाई 1972, और किन देशों के मध्य हुआ? वो हुआ आपके पाकिस्तान और भारत के मध्य। किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 जुलाई 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ये बताना आपको कमेंट में। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लिट्टे का संबंध किस देश से है? जो लिट्टे संगठन था उसका संबंध किससे है, ये बताना। ए ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बी ऑप्शन है आपका श्रीलंका, सी ऑप्शन है आपका भारत, और डी ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो श्रीलंका है उसका लिट्टे से संबंध है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के 2 कारण बताना है। क्या बताना है? तनाव के क्या कारण है? प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कारण आप बता सकते हैं आतंकवाद के कारण, मतलब कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पहला आतंकवाद का, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर का विवाद, ठीक है, ये भी एक कारण है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, सियली और तमिल जातियों में संघर्ष किस देश में हुआ? यानी सियली जनजाति जाति और तमिल जो जाति है उनमें संघर्ष है वो किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश आपका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन है आपका नेपाल। जो सियली और सियली और तमिल जो जाति संघर्ष हुआ वो हुआ श्रीलंका में, और सियली जो नाम है वो पहले किसका नाम था? श्रीलंका का पहले नाम था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये थे 32 से क्वेश्चन से लगाकर, यानी कम से कम ये 16 क्वेश्चन, कितने? 16 क्वेश्चन है आपके, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए इसको इंपॉर्टेंट 2024 परीक्षा के लिए, बोर्ड के या फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी अपन शुरू करेंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 व 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स वाले, ये भी अपन जल्दी शुरू करने वाले। पहले MCQ को निपटाते हैं क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा 30 नंबर का, ठीक है। तो इसको आप कंटेस्ट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसकी PDF आपको उपलब्ध करवानी है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
नए आए थे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को भी आपको आप ही हैं आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आपका विश्वास हमारी जीत होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।